हेलो फ्रेंड्स, अधिकारी टेक में आपका पुनः स्वागत। तो पास्ट टेंस हम बेसिक इंग्लिश में पढ़ा रहे थे। तो पास्ट टेंस का आज हमारा होगा जो सेकंड पार्ट है इसका, जो हम जैसे बता रहे थे आपको कि हर टेंस में 4 टाइम होते हैं। किसी भी एक्शन, किसी भी कार्य के उसका जो स्टेट है प्लस उसका जो टाइम है। तो आज हम जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको, वो होगा हमारा पास्ट कंटिन्यूशन। बहुत सिंपल है, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। और एक बार फिर पुनः आपको बार बार वो चीज़ याद दिलाऊंगा कि ध्यान से सुनना है। और ये टेंसेस की इम्पोर्टेंस मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो जितना आप टेंस को समझोगे, आप उतनी जल्दी इंग्लिश सीख पाओगे और हिंदी सीख पाओगे। और एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि शिक्षा का दान महादान है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा जो नीडी लोग हैं, जो किसी वजह से नहीं पढ़ पाते हैं या उनको सही से नहीं सीख पाते हैं, तो उनको ये ज़रूर शेयर करें। आगे देखें हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूशन टेंस के बारे में। तो चलिए अब हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस का बी। सेकंड है ये बी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? ये हम किसी पास्ट में किसी कार्य के जारी रहने के लिए हम इसका यूज करते हैं कि कोई काम पास्ट में उसमें हो सकता है कोई समय भी दिया हो और हो सकता है वो समय ना दिया हो, लेकिन जब हम उसको समझेंगे तो ऐसे समझेंगे कि ये कार्य पास्ट में हो रहा था। जैसे हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस में पढ़ा था, आपको बताया था कि प्रेजेंट में किसी कार्य के होने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। वैसे ही पास्ट कंटिन्यूएशन टेंस की हम यहाँ बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आएंगे अफर्मेटिव। 4 प्रकार से हम किसी सेंटेंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो साधारण जो सेंटेंस होते हैं अफर्मेटिव में होते हैं। तो अफर्मेटिव का क्या रूल है, मैंने ऑलरेडी आपको लिखा हुआ है ताकि आपको टाइम बचेगा। सब्जेक्ट जैसे एज यूजुअल प्लस, अब यहाँ देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पर थोड़ा समझना है, वॉज और वर का हम प्रयोग करते हैं यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की फोर्थ फॉर्म मैंने आपको बताया है कि वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ जब हम आईएनजी मिलाते हैं, कंटिन्यूअस प्रेजेंट वाले में भी हमने आपको बताया था, तो वैसे यहाँ पर भी वर्ब की फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ आपको समझना है कि वॉज और वर किसके साथ वॉज आएगा, किसके साथ वर आएगा, ये भी मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ आपके लिए। तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन होता है आई, ही, शी, इट। बेसिकली जो क्लियर कट जो सिंगुलर नाउन होता है, सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन होता है, जैसे आई जो है क्लियर कट जो है सिंगुलर प्रोनाउन है। ही, शी, इट ये भी सारे सिंगुलर प्रोनाउन है प्लस सिंगुलर नाउन जो भी होंगे। तो इन सब के साथ हमारा वॉज आएगा, वॉज का प्रयोग होगा। ठीक है, वैसे ही जो वर है, वर हमारा जैसे यू है सेकंड पर्सन, जिसमें क्लियर कट नहीं है, यू सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल भी हो सकता है। तो सेकंड पर्सन यू और जो भी ऑल प्लूरल्स, चाहे वो नाउन से चाहे वो प्रोनाउन से। अब हम कुछ सेंटेंस करके आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे, तब आपको थोड़ा अच्छी तरह से समझ में आएगा। जैसे है, वह भोजन पका रही थी। वह भोजन पका रही थी। तो ये हमारा पास्ट में इंडिकेट कर रहा है सेंटेंस कि वो किसी पास्ट में कोई काम हो रहा है। तो वह भोजन पका रही थी। तो वह के लिए हम करेंगे सी, सी। अब सी के साथ मैंने बोला क्या था, हमारा वॉज। सब्जेक्ट सी हो गया हमारा, सिंगुलर प्रोनाउन है, तो सी वॉज। अब पकाने को क्या बोलते हैं? पकाने को बोलते हैं कुक। तो कुक का फोर्थ फॉर्म हो जाएगा कुकिंग। तो शी वॉज कुकिंग, पकाना। शी वॉज कुकिंग
क्या बना रही थी? फूड। शी वॉज कुकिंग फूड। तो ये हमारा इसका यूज कैसे हम करते हैं, ये हमारा सेंटेंस हो गया। शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना बना रही थी। सिमिलरली हमारा सेंटेंस है कि विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। अब विद्यार्थी क्या होते हैं? स्टूडेंट्स। प्लूरल है हमारा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स कठिन परिश्रम कर रहे थे। परिश्रम को बोलते हैं कर रहे थे, वर्किंग। तो स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट के साथ क्या आएगा? प्लूरल है तो वर आएगा, वर का प्रयोग आएगा। स्टूडेंट्स वर वर्किंग, कर रहे थे, परिश्रम करना। वर्क का वर्किंग, आईएनजी लगा दिया। वर्क काम करना, वर्किंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के सामने आईएनजी जोड़ दिया तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड, यानी कठिन परिश्रम कर रहे थे। ठीक है। वैसे ही एक सेंटेंस है, तुम मेज साफ कर रहे थे। तुम आया यहाँ पर, यानी यू आया। तुम कर रहे थे। देखो हम इंग्लिश में आपको बार बताते हैं, पहले ऐसे लिखते हैं, तुम कर रहे थे साफ मेज को। ठीक है। तो यू के साथ वर, यू वर साफ करना, यू वर क्या कर रहे थे? क्लीनिंग, साफ करना। क्लीन से क्लीनिंग, CLEANING, क्लीन का आई है क्लीनिंग। यू वर क्लीनिंग द, किसको साफ कर रहे थे? टेबल को। तो ये हमारे अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस मैंने आपको बताए हैं। अब अफर्मेटिव के बाद हम अफर्मेटिव नेगेटिव की बात करते हैं। ठीक है। अफर्मेटिव नेगेटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपने कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट, यानी जैसे था कि वह खाना बना रही थी, वह खाना नहीं बना रही थी, तो सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस इसके साथ इससे वर्ब की फोर्थ फॉर्म में पहले मान लगा देंगे यहाँ पर नॉट, नहीं कर रहे। बाकी सब चीज़ें एज इट इज। ठीक है। तो अफर्मेटिव का नेगेटिव बनाने के लिए अब इन्हीं सेंटेंस को वॉजर का प्रयोग मैंने आपको बता दिया। कौन सा सब्जेक्ट हाँ वॉज आएगा, कौन सा वर आएगा। बस सिंपली नेगेटिव में आपने क्या करना है, जैसे वह खाना बना रही थी तो शी वॉज कुकिंग फूड, वह खाना नहीं बना रहे थे तो शी वॉज नॉट, सिंपली हम यहाँ पर कर देंगे शी वॉज नॉट कुकिंग फूड। वैसे ही है, स्टूडेंट्स वर वर्किंग हार्ड, विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे। विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे तो स्टूडेंट्स वर नॉट वर्किंग। सिंपल सा यहाँ नोट आ जाएगा। और यू वर क्लीनिंग द टेबल, तुम टेबल साफ कर रहे थे, तुम टेबल साफ नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट, यहाँ पर नोट आ जाएगा। तो बड़ा सिंपल है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें, बस आपने वॉज और वर का फंडा समझना है। तो इसके बाद हम करते हैं जो हमारा नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव पॉजिटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है। तो इसका क्या रूल है, कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इंट्रोगेटिव, पहले हम इंट्रोगेटिव में वही आएगा, सब्जेक्ट, रूल वही है, सब्जेक्ट नहीं, वॉज ऑब्लिक वर बाहर आ जाएगा ना, वॉज ऑब्लिक वर बाहर आएगा। वॉज वर सब्जेक्ट के हिसाब से प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वही वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट, सिंपल सा वर्ब की फोर्थ फॉर्म। वर्ब की कंफ्यूजन ना हो जाओ, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। ठीक है। और प्लस ये आपका ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, सॉरी। वॉज वर बाहर आ जाएंगे क्योंकि इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है,
तो अब वही सेंटेंस हम ले लेते हैं कि विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, पहला हमने बनाया था। अब हम यहाँ कहते हैं विद्यार्थी कठिन परिश्रम कर रहे थे, तो विद्यार्थी के साथ प्लूरल है तो वर आ जाएगा, तो वर स्टूडेंट्स। वैसे यहाँ पर दा भी आता है क्योंकि स्टूडेंट्स एक जाति का है, तो हम यहाँ पर दा भी लिख सकते हैं, वर द स्टूडेंट्स, वर द स्टूडेंट्स। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्किंग हार्ड, क्वेश्चन मार्क, वर द स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया। ठीक है, अब मैं साथ साथ आपको इंट्रोगेटिव का जो नेगेटिव है उसको भी बताते जाऊंगा ऐसे हिसाब से। इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब अगर है कि क्या विद्यार्थी कठिन परिश्रम नहीं कर रहे थे, तो हो जाएगा वर द स्टूडेंट्स नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, सिंपल सा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। या हम सेंटेंस को ऐसे लिख सकते हैं, नॉट को हम पहले ले आएंगे, तो वेर नॉट वरेंट द स्टूडेंट्स वर्किंग हार्ड। अब ये नॉट पहले ले आया हूँ, हमने वर के सांस को नॉट को क्लब कर दिया। तो एक तरीका ये बोलने के लिए हम इसको कर सकते हैं, लेकिन लिखने के लिए आपको वही तरीका अपनाना पड़ेगा, वर द स्टूडेंट नॉट वर्किंग हार्ड। ठीक है, चलिए हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं कि क्या हुआ, खाना पका रही थी, जैसे हमने बोला था वह खाना पका रही थी, तो क्या वो खाना पका रही थी, वह के लिए क्या आएगा, वॉज सी कुकिंग फूड। ये हमारा इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव वाला सेंटेंस है, वॉज सी कुकिंग फूड। अब क्या वो खाना नहीं पका रही थी, जब इंट्रोगेटिव का नेगेटिव आएगा तो वॉज सी हम नॉट लिख देंगे, वॉज सी नॉट कुकिंग। मैंने बोला ना कि यहाँ पहले नॉट आ जाएगा, वर्ब के फोर्थ फॉर्म से पहले नॉट आ जाएगा अगर इंट्रोगेटिव का नेगेटिव, तो वॉज सी नॉट कुकिंग फूड। और बोलने के लिए हम इसको वॉज को, ये नॉट को वॉज के साथ पहले ले सकते हैं, तो वॉजंट, वॉज के बाद प्रश्न होगा एंटी, वॉजंट सी कुकिंग। अब नॉट नहीं आएगा, नॉट ऑलरेडी आ गया, वॉजंट सी कुकिंग फूड। चलिए अब हम आपको बताते हैं यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस इन वेरियस सिचुएशन। इसके अलावा कौन कौन सी सिचुएशन में हम पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं, तो इसमें मेनली दो सिचुएशन होती हैं और उसमें आपको दो चीज़ बड़ी याद रखनी पड़ेंगी। एक तो वो होता है कि जब दो कार्य, एक कार्य हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया और दूसरा चल रहा था, एक काम हो गया था, एक काम चल रहा था, एक सिचुएशन तो वो है, तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, व्हेन का प्रयोग करते हैं। ये आपने ध्यान रखना है, इसमें व्हेन और व्हाइल दो बड़े इंपॉर्टेंट चीज़ है। दो प्रकार की इसमें सिचुएशन आती हैं कि एक काम ख़त्म हो गया है और दूसरा काम चल रहा है। तो जैसे एक सेंटेंस है, जब वह आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। जब वो आया यानी एक काम ख़त्म हो गया, जब वो आया उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, और इसमें ये देखना है आपको, जो काम ख़त्म हो गया, ठीक है, जो काम ख़त्म हो गया है उसके लिए हम पास्ट का इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे, और जो काम चल रहा है उसके लिए हम पास्ट का कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। अब सेंटेंस जैसे मैंने बताया, जब वह आया यानी वो आया, आ गया काम पूरा हो गया, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं व्हेन का प्रयोग। तो हम क्या करते हैं, व्हेन ही, जब वो आया, व्हेन ही अराइव्ड से अराइव, तो मैंने बोला था पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की हम सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो व्हेन ही अराइव्ड, जब वो आया, हीज, अब इसकी पत्नी क्या कर रही थी, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी, तो हीज वाइफ वॉज। अब ये सेंटेंस हमारा पास्ट के कंटिन्यूएशन में आएगा, हिज वाइफ वॉज वॉशिंग, वॉश का वॉशिंग, हिज वाइफ वॉज, वाइफ के साथ वॉज का प्रयोग,
हिज वाइफ वॉशिंग द क्लोथ्स, उसकी पत्नी कपड़े धो रही थी। तो ये आपको देखना है कि एक काम जो ख़त्म हो गया उसके लिए हम लगाएंगे पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। ये काम ख़त्म हो गया, व्हेन ही अराइव, जब वो आया, और दूसरा काम चल रहा है। वैसी है, जब राम घर पहुंचा उसकी पत्नी सो रही थी। जब राम घर पहुंचा, यहाँ भी वैन का प्रयोग है, वैन राम घर पहुंचा, वैन राम रीच का रीच सेकंड फॉर्म, वर्ब की मैंने कहा था पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। वैन राम रीच्ड होम हिज वाइफ वॉज स्लीपिंग। दूसरा कार्य चल रहा है, देखिए। तो जो दूसरा कार्य, एक काम खत्म होगा, दूसरा चल रहा, उसकी पत्नी सो रही है। तो एक सिचुएशन ये है, तो वहाँ पर हम व्हेन का प्रयोग करते हैं। अब दूसरा सिचुएशन क्या होती है कि जब दोनों काम एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, तो वो सिचुएशन होती है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं, दोनों ही सेंटेंस हमारे कंटिन्यूएशन में चलेंगे, लेकिन उन दोनों के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वाइल का प्रयोग। वाइल, यहाँ व्हेन का प्रयोग था, अब ये वाइल का प्रयोग होता है। तो अब इसका क्या प्रयोग होता है, जैसे हम उसको हिंदी में बोलते हैं जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रहा था। दोनों काम कंटिन्यूएशन में हो रहे हैं, ठीक है, एक साथ हो रहे, दोनों काम चल रहे हैं, कोई ख़त्म नहीं हुआ। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे व्हाइल। तो जब वह खाना बना रही थी मैं कपड़े धो रहा था, तो क्या हो जाएगा, व्हाइल शी वॉज वॉशिंग द क्लॉथ्स। दोनों देखो, दोनों कंटिन्यूएशन में आ रहे हैं, देखो। वॉशिंग द, जब वो कपड़े धो रही थी तो मैं क्या करता, मैं खाना बना था। आई वॉज, अब यहाँ भी कॉमा के बाद आई वॉज, देखो दोनों के कंडीशन चले पास का। आई वॉज कुकिंग द फूड, ठीक है ना, दोनों मेल बांट के काम कर रहे हैं, ठीक है। वो कपड़े धो रही है, मैं खाना बना रहा हूँ। वैसे ही जब मैं गा रहा था रमेश पढ़ रहा था। यानी सब्जेक्ट कोई भी हो, लेकिन जो एक्शन है हमारे, जो काम है, दोनों एक साथ चल रहे हैं। जब मैं गाना गा रहा था रमेश पढ़ रहा था। तो वहाँ भी हम वाइल का प्रयोग करेंगे। वाइल मैं गाना गाता, वाइल आई वॉज सिंगिंग। जैसे हमारा सेंटेंस हिंदी में शुरू होता है, वैसे हम उसको इंग्लिश में उसको आगे पीछे कुछ चक्कर नहीं। जैसे हम आगे करते, वाइल आई वॉज सिंगिंग रमेश पढ़ रहा था। रमेश वॉज, अब रमेश के साथ वॉज आएगा, आई के साथ वॉज आया, मैंने बताया। रमेश वॉज स्टडिंग, वही आपका ING लगना है, ठीक है। तो ये दोनों कार्य जो है, जब वो पढ़ रहा था सीता खेल रही थी। जब वो पढ़ रहा था, वाइल ही वॉज रीडिंग सीता वॉज प्लेइंग, सीता खेल रही थी। दोनों काम हमारे, तो उसके लिए हमें वाइल का प्रयोग बहुत इम्पोर्टेंट है, हमारा व्हेन और वाइल का। तो ये हमारे दो सिचुएशन है मेनली, जो हम पास्ट कंट्रीब्यूशन का वहाँ यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है और आपको समझ में आया होगा। दोबारा से कहता हूँ कि जब भी कहीं पर आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको वीडियो को पॉज करके वापस आइए जहाँ से आपको समझ में नहीं आया, ताकि फिर आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो ये जब एक कार्य पूरा हो गया, दूसरा कार्य चल रहा है, तो व्हेन का प्रयोग करना है। जब दोनों कार्य साथ चल रहे हैं तो वहाँ पर वाइल का प्रयोग किया जाएगा। तो ये आपकी जो भाषा की सशक्तता को बल देने के लिए इनका यूज बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारा आज का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का जो है लेसन कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।